जयपुर सहित कई जिलों में आज तेज बारिश देखने को मिली। ओले, तापमान में गिरावट और बुधवार को 13 जिलों में अलर्ट। जयपुर में बादल गरजे, बिजली चमकी। साथ ही साथ आपको बता दें कि पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। आज 13 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर समेत कई जिलों में मंगलवार रात को गिरा तापमान। कोटा, टोंक, अलवर बुधवार सुबह 20 से आपको बता दें 25 मिनट तक तेज बरसात देखने को मिली। यहां पर 20 फरवरी से फिर से मौसम जो है देखने को मिलेगा बदलता हुआ। नागौर, श्री गंगानगर, पाली, हनुमान, चूरू में हल्की बारिश और नागौर में बारिश के साथ कुछ जगह पर ओले भी गिरते हुए देखे गए। तो एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और झमाझम बारिश के चलते जो है एक तरफ किसानों की फसलों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ लोगों को जो है गर्मी से राहत भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और एक बार फिर से सर्दी बढ़ती नजर आ रही है। और आगे भी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। जयपुर में सुबह से ही बारिश देखने को मिली। दौसा जिले में देर रात करीब 12 बजे अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर शुरू हुई बारिश ने तापमान में अचानक गिरावट ला दी। दिन में जहां तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया था और गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, वहीं रात की बरसात ने एक बार फिर सर्दी लौटा दी है। बारिश से पहले लोग पंखे चलाने लगे थे, लेकिन रात भर हुई बारिश और चल रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कई लोगों ने दोबारा गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। आसमान में काले घने बादल छाए रहने से मौसम एक और जहां खुशनुमा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं। बरसात के चलते हाईवे और मुख्य सड़कों पर पानी जाम हो गया है, आपको बता दें, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि 1-2 दिन तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में और उतार चढ़ाव की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। दिन में गर्मी और रात में सर्दी का मिला जुला असर लोगों को महसूस हो रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा आज भारत के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं। वे आज से 22 फरवरी तक भारत में रहेंगे। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है। इस बार राष्ट्रपति लूला अपने साथ 260 कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल लेकर आ रहे हैं। उनके साथ करीब 14 मंत्री भी भारत आ रहे हैं। भारत पहुंचने के बाद राष्ट्रपति लूला 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में हो रहे दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने भारत रवाना होते समय कहा कि वे इस समिट में भाग लेंगे और भारत के साथ नए सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में भारत और ब्राजील के बीच व्यापार 15 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रहा। भारत दौरे के बाद वे दक्षिण कोरिया भी जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद वे नदिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय जाएंगे, जहां श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। आपको बता दें कि शाह जयप्रकाश स्वामी महाराज के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे और मंदिर परिसर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा को इस दौरान वह संबोधित भी करेंगे। तो 52वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान वह एक जनसभा को भी वहां पर संबोधित करेंगे। नदिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय जाएंगे, जहां एक कार्यक्रम में वे शामिल भी होंगे।
जयपुर से अगली खबर है, जहां सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसानों को पारदर्शी और सुरक्षित ऋण वितरण का दावा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऋण वितरण, ऋण स्वीकृति व राशि जमा होने की सूचना। किसान को एसएमएस से नई व्यवस्था से फर्जी ऋण वितरण पर लगा अंकुश। भरतपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की कमा शाखा में फर्जी ऋण का मामला उजागर। 7 जुलाई 2025 को व्यवस्थापक व शाखा प्रबंधन दोषी पाए गए थे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। 14 अगस्त 2025 को सुनहरा सतवाड़ा सहित अन्य समितियों में भी दर्ज हुई है एफआईआर। सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 57 के तहत कार्रवाई जारी है। मंत्री का दावा, पिछले 5 वर्षों में कोटा संभाग में फर्जी ऋण का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ। तो 14 अगस्त 2025 को सुनहर और सतवाड़ा सहित अन्य समितियों में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 57 के तहत ये कार्रवाई जारी है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का सख्त रुख, अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर सदन में दिया जवाब। विधायक ललित यादव ने उठाया था मामला। पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत सोरखा कलां के विकास कार्यों की होगी जांच, व्यय और कार्यों की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच का आश्वासन। गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई। दोषी पाए जाने पर 12% ब्याज सहित होगी वसूली। तो विधायक ललित यादव ने उठाया था ये मामला। पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत सोरखा कलां के विकास कार्यों की होगी जांच, व्यय और कार्यों की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। जयपुर से खबर है, जहां 4 लाख सरकारी नौकरियों का संकल्प होगा पूरा। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री का दावा। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में युवाओं से किया वादा। अब तक 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। करीब 1,43,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी कर युवाओं को दिया संदेश। निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का दावा किया। तो अब तक 1 लाख से अधिक नियुक्ति दी जा चुकी है। करीब 1,43,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी कर युवाओं को दिया संदेश। निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का दावा। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 4 लाख सरकारी नौकरियों का संकल्प अब होगा पूरा। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री का दावा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं कुणाल। दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है और जल्द ही जो उन्होंने आंकड़ा जारी किया है वो पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि बजट सत्र विधानसभा का चल रहा है। ऐसे में जो पीसीसी चीफ और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनके द्वारा सरकारी भर्ती के जो आंकड़े सरकार द्वारा बताए गए थे उनको लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। ऐसे में बजट का जो चर्चा थी उसका जवाब देते हुए कल वित्त मंत्री ने जो सदन की मेज पर आंकड़ा रखा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी जो है युवाओं को रोजगार जो है निकाल लेंगे। इसके साथ ही कल जो है सदन की मेज पर जो है आंकड़ा रखा दिया कुमारी के द्वारा उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक युवाओं को जो है नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है और 1 लाख का जो कैलेंडर है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा करीब 2 लाख 2 लाख से अधिक जो रोजगार है वो प्राइवेट सेक्टर में जो है लगातार देने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लगातार सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार मिले, इसका जो है सरकार को विशेष फोकस किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम जानकारी देने के लिए।
राजस्थान यूथ कांग्रेस में संगठन से जुड़ी बड़ी खबर। आज राजस्थान युवा कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम की होगी घोषणा। दोपहर 12:15 बजे पीसीसी में होगी संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राजस्थान युवा कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम की आज घोषणा होगी। पीसीसी में होगी संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। दोपहर 12:15 बजे पीसीसी में होगी संगठनात्मक चुनाव की घोषणा। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, राजस्थान यूथ कांग्रेस में संगठन से जुड़ी बड़ी खबर। आज राजस्थान युवा कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम की होगी घोषणा। दोपहर 12:15 बजे पीसीसी में होगी संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सिकराय कस्बे में बीती रात एक जंगली जरख घनी आबादी में पहुंच गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। अचानक कस्बे में जरख के दिखाई देने से लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। ग्रामीणों ने पहले अपने स्तर पर ही उसे जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह आबादी क्षेत्र में ही इधर उधर भटकता रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार उसकी गतिविधियां असामान्य लग रही थी। इसी दौरान पास के एक खेत में लगे जाल में उसका एक पैर फंस गया। जाल में फंसने के बाद वह काफी देर तक निकलने की कोशिश करता रहा। दीवार के पास फंसे होने के कारण ग्रामीण दीवार पर चढ़ गए और ऊपर से रस्सियों की मदद से उसे काबू में करने की कोशिश की। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण उसे पकड़ने में सफल रहे। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से जरख को वाहन तक पहुंचाकर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आईजी रेंज स्पेशल टीम की प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसमें 1 किलो 955 ग्राम अफीम सहित आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी भरतलाल आचार्य को गिरफ्तार कर कैंपर गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। पुलिस थाना हंदा क्षेत्र में हुई है ये कार्रवाई। स्पेशल टीम के संदीप पुनिया व हंदा थाना अधिकारी की ये कार्रवाई है। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है बीकानेर में, जहां अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आईजी रेंज स्पेशल टीम की प्रभावी कार्रवाई बीकानेर में देखने को मिली। 1 किलो 955 ग्राम की अफीम सहित आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी भरत आचार्य को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना हंदा क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। तो बीकानेर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आईजी रेंज स्पेशल टीम की प्रभावी कार्रवाई यहां देखने को मिली। 1 किलो 955 ग्राम अफीम सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मंडा जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, इस पर अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल मानसी, देखिए बीकानेर रेंज आईजी की स्पेशल टीम के द्वारा लगातार रेंज इलाके के अंदर लगातार प्रभावी कार्रवाइयां हैं वो की जा रही है। ऐसे में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ देर रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 955 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई है वो आईजी स्पेशल टीम के द्वारा हद्दा थाना क्षेत्र में की गई है, जहां पर आरोपी 21 वर्षीय भरतलाल आचार्य को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक कैंपर गाड़ी है, उसको भी जब्त किया गया है। फिलहाल हद्दा पुलिस है वो मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और पता लगाया जा रहा है कि इसके साथ और कितने लोग शामिल है और कहां से ये अफीम है वो लेकर आया और कहां पर सप्लाई देने जा रहा था। ऐसे में स्पेशल टीम के प्रभारी है संदीप पूनिया व हद्दा थाना अधिकारी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें लगातार पुलिस कर्मियों के द्वारा स्थिरता के साथ कार्य करते हुए लगातार प्रभावी कार्रवाई है बीकानेर रेंज में की जा रही है। जिस प्रकार से बीकानेर आईजी के निर्देशन के अंदर चलाए जा रहे विशेष मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत बीकानेर रेंज भर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से कल भी नापासर थाना क्षेत्र में 3 किलो के करीब अफीम है वो बरामद की गई है, क्योंकि हाल ही के दिनों में अफीम की नई खेती है वो आना शुरू हो गई है। तो ऐसे में अफीम तस्कर, डोडा तस्कर है
वो लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। तो इसके साथ ही पुलिस की टीम भी लगातार सक्रिय है और लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ बीकानेर रेंज भर में कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में देर रात को हद्दा थाना क्षेत्र में आईजी की स्पेशल टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें जो स्पेशल टीम के प्रभारी है संदीप पूनिया और हद्दा थाना अधिकारी के साथ पूरी टीम है वो मौजूद रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। पाली में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पाली प्रेस क्लब की मीडिया गैलरी के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद राठौर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया देश और समाज का आईना है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसीलिए उसका मजबूत, निष्पक्ष और जिम्मेदार होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज में हो रही अच्छी बुरी घटनाओं और कमियों को उजागर करती है। यथापरक रिपोर्टिंग के साथ सकारात्मक और प्रेरक खबरों को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए ताकि समाज में रचनात्मक परिवर्तन संभव हो सके। सांसद ने पाली, सुमेरपुर, जयपुर और दिल्ली की मीडिया की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें पाली की मीडिया से सदैव सीखने का अवसर मिला और वे भविष्य में भी हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर LN, मंत्री SP आदर्श सिंधु, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी व पत्रकार भी मौजूद रहे। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच नीदरलैंड के खिलाफ होगा। मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसका टॉस शाम 6:30 बजे से होना है। टीम इंडिया ने पहले ही सुपर 8 स्टेज में एंट्री कर ली है। हालांकि T20 के नंबर 1 बैटर अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में अब तक खाता नहीं खोल सके हैं। वे पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ 0 पर आउट हुए हैं। दूसरी ओर नीदरलैंड को अगले राउंड की उम्मीदों के लिए जीत चाहिए। टीम आज हारी तो ग्रुप स्टेज में बाहर भी हो जाएगी। तो सुपर 8 में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। सयाला थाना क्षेत्र के वालेरा गांव में दबंगई और जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी के कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर एक घर में जबरन घुस आए और परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि महिला और नाबालिग के साथ भी मारपीट और लूटपाट का आरोप है। सयाला थाना क्षेत्र के वालेरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह करीब 9 बजे कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर एक घर के बाहर पहुंचे। पीड़ित अशोक कुमार प्रजापत के अनुसार आरोपियों ने पहले घर के पास तारबंदी तोड़ी और फिर आंगन में घुसकर उसके छोटे भाई भंवरलाल पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। हमले में भंवरलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सयाला के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि जब अशोक कुमार की माता और उसकी नाबालिग पुत्री बीच बचाव करने पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, हमलावरों पर करीब 700 रुपए नगद और मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप है। सीमलवाड़ा से खबर है, जहां डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गैंजी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन भवन पर एक युवक और युवती के शव लटकने मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। 84 थानाधिकारी भंवर सिंह राठौर ने बताया कि सुबह टेलीफोन के जरिए सूचना मिली थी कि विद्यालय की नई बन रही बिल्डिंग की छत पर निकले लोहे के सरियों से युवक युवतियों के शव लटके हुए मिले थे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सीमलवाड़ा की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक युवती जो है उनके जो शव हैं फंदे पर लटके मिले हैं, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर देखा जा रहा है इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़ता हुआ, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है।
तो स्कूल भवन पर युवक युवती के शव मिले हैं। मामले में प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ये आत्महत्या है या फिर हत्या, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज बुधवार को विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी।